तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है कि 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और चुनाव में यह तय होगा, जनता यह तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान हूं। अगर एक बार फिर से जनता ने मुझे चुना तो मुख्यमंत्री का पद मैं लूंगा। और साथ में इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया भी अब अपने पद पर नहीं रहेंगे, यानी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री वाला पद। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं आज का बहुत बड़ा ऐलान, अभी की सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में, सुनवाते हैं आपको। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, यह ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल 2 दिन के बाद अपना इस्तीफा देंगे। उन्होंने तो यहां तक मांग कर दी है कि नवंबर में ही दिल्ली के चुनाव करा दिए जाएं, यानी महाराष्ट्र में जो चुनाव होना है उसी के साथ साथ दिल्ली का चुनाव करा दिया जाए। लेकिन जो चुनाव निर्धारित है वो फरवरी में, और उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बात कही कि मेरी जगह कोई और इस पद पर बैठेगा। और कई तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर मिलनी शुरू हो गई अलग अलग पार्टियों से, सुनवाते हैं आपको। अभी तक इनकी गई नहीं है, ये हमेशा से अपने आप को कट्टर ईमानदार, जबकि सारे इनके मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, भ्रष्टाचार के मामले में आरोप में जेल की हवा खा के आ रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर चाहेंगे कि कोर्ट इसमें जल्दी से फैसला ले, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी, और उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट बांटना शुरू करें। सर, आखिरी सवाल उनका ये भी कहना है केजरीवाल का कि मैं मनीष से बात कर रहा था, उनका कहना था कि वे तभी पद संभालेंगे जब जनता कहेगी, वे ईमानदार है। मेरा और सिसोदिया का फैसला आपके हाथ में, यानी जनता के हवाले अब सीएम का पद जो है वो एक तरह से वो कर रहे हैं और सिसोदिया को आगे कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतने समय क्यों लगा, और इसी तरीके के आरोप जिन आरोपों में ये अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, उन्हीं आरोपों में मनीष जी भी लिप्त हैं। अब जनता के सामने वो क्या ऑप्शन देना चाह रहे हैं, ये केजरीवाल जी को समझना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देवेंद्र यादव को आपने सुना, वो दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कहना था केजरीवाल को समझना बड़ा मुश्किल है। और वाकई में जो ये कदम है अरविंद केजरीवाल का, एक कह सकते हैं आप आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक भी, जिस तरीके का ऐलान उन्होंने किया है, यानी अगले चुनाव की बिसात अभी से उन्होंने बिछा दी है। जो चुनाव दिल्ली में अगला होगा वो ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर बेईमान। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद बात कही कि ये चुनाव से तय होगा, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे दोबारा चुनिएगा। तो आप देखिए कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा ऐलान। अगला जो चुनाव दिल्ली विधानसभा का होगा उसका एजेंडा आज केजरीवाल ने यहां से सेट कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको पता है शुक्रवार को वो 177 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया था उस वक्त भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं डरा नहीं हूं, मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया है, 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और आज उसी अंदाज में बिल्कुल फ्रंट फुट पर, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उनके हाथ में भगत सिंह की चिट्ठियों वाली ये किताब थी, जो उनकी चिट्ठियों का संकलन था। भगत सिंह जब जेल में थे तो अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को चिट्ठियां लिखा करते थे। वहां से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की थी, वो किताब दिखाते हुए कि उस जमाने में, आज से 90-95 साल पहले, जेल से जो चिट्ठियां लिखी जाती थी उनके लोगों तक पहुंचती थी। भगत सिंह जिन्हें संबोधित करते थे, मेरी तो चिट्ठी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, मेरे साथ आजाद हिंदुस्तान में इस तरीके का व्यवहार किया गया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, और अब वो जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा।